नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और अगस्त का महीना आने वाला है और कैसा आप सबके लिए रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिट नहीं है पर जितने हैं बड़े प्रभावशाली हैं। अब आपके लिए कैसा रहेगा खुद ही देख लीजिए आप। उससे पहले ये जानकारी, क्योंकि अगस्त का महीना भी एक में है, फिर उसके बाद तो आपके लिए सितंबर की क्लासेस शुरू हो रही हैं। और ये 1 साल की क्लासेस हैं एंड डिटेल्स आपको पता ही है, बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है, थैंक यू। बहुत अफोर्डेबल फीस मैंने इसके लिए रखी है। अब मुद्दे पे आते हैं। एरीज एरीज वालों के लिए जो इस महीने की शुरुआत होगी, एक बड़े गोचर के तौर पे हम देखें, हालांकि इसमें हम नक्षत्रों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए इंडिपेंडेंट आपको वीडियो मिल जाएंगे, इंडिविजुअल वीडियोस। पर ग्रहों के गोचर की बात करें कि 11 अगस्त को बुद्धदेव महाराज जो वक्री चल रहे थे अब तक, वो जो मार्गी हो जाएंगे चौथे घर में। अब यहाँ पर ये जो पहला बड़ा ट्रांजिट है, क्योंकि इसी के आसपास कहीं गुरु का नक्षत्र परिवर्तन भी होना है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो अब तक जो आपकी रियल एस्टेट से जुड़ी डील्स रुकी हुई थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू चल रहा था, चाहे वो रियल एस्टेट से लेके हो या फिर गाड़ियों से लेके कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही हो, सुलझ जाएगा। रीलोकेशन को लेके कोई दिक्कत आ रही थी, वो भी सुलझ जाएगी। मदर के साथ कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर से नहीं हो पा रही थी, या उसको लेकर कुछ दिक्कतें आप फेस कर रहे थे, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें बुध के मार्गी होने पर यहाँ पर होने वाली हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके मदर की हेल्थ ठीक नहीं होगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज रहे होंगे, या फिर कोई ना कोई लोन से रिलेटेड इशू उनके बैंक के साथ चल रहे, डिलेज हो रहे होंगे लगातार। अब वो भी आपके फटाफट से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि बुध जब वक्री होंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए यात्राएं हो, या फिर मदर की हेल्थ हो, या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हो। और अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए अब दुरुस्त होने वाली हैं। फिर 17 अगस्त को यहाँ पर सूर्यदेव महाराज अपनी ही राशि में चले जाएंगे। अपनी राशि में कौन प्लेनेट अच्छा नहीं करता, सभी अच्छा करते हैं। लेकिन जब सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आए हैं तो उनको यहाँ पर अब 18 साल के बाद मौका मिला है केतु महाराज को अपने घर में देखने का और उनका स्वागत करने का। स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि उनकी बनती तो है नहीं, स्वागत का कोई बात बनेगी नहीं। तो अब यहाँ पर सूर्य अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और केतु ने तो जो करना है वो करते ही हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा आपके लिए, यहाँ पर थोड़ा सा यू नो एक भ्रम की स्थिति जो है वो बच्चों को लेकर, या लव लाइफ में आपके भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। और वो भ्रम आत्मा तक असर करे, सूर्य आत्मा भी है। वो भ्रम आपके लिए आपके ईगो पे भारी पड़े, वो चाहे बच्चों से लेके बात हो या लव रिलेशनशिप में हो, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और वो जो ईगो इशू आपके लिए रहेंगे, वो आपके लिए है तो ये क्षण भर के, मतलब 1 महीने भर की बात है, लेकिन कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने की यहाँ पर क्षमता है। तो अगर तो आप लव रिलेशनशिप में हैं, बहुत ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। बच्चों के साथ आप डील करते हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो बहुत ध्यान से डील करना पड़ेगा। आप खुद स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आप एजुकेशन में एक डिस्टर्बेंस फ़ील करेंगे। और क्योंकि ये एक स्टार्टअप्स का भी घर है, तो यहाँ पे स्टार्टअप्स को लेकर भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और सूर्यदेव की एक दृष्टि यहाँ पर राहु पे भी रहेगी, 11वें घर पे, यानी कि 11वां घर हमारा सोशल सर्कल और बड़े भाई-बहन, उनके साथ भी हमारे ईगो इश्यूज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो दिमाग में एक एक इल्यूज़न तो बेशक राहु लेके आते हैं, पर ये भ्रम जो है वो सूर्य-केतु के मिलने की वजह से हुआ है। वहाँ पे थोड़ा-सा दिमाग वो है। तो अगर सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं और केतु आत्म चिंतन के लिए बोलता ही बोलता है, तो आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा तब शांत रहेगा जब आप अपने आप को उस आत्म चिंतन की ओर लेके जाएँगे। आप किसी भी कार्य को करने से पहले दिमाग और मन दोनों का समन्वय बनाएँगे, दोनों को अलाइन करेंगे। जो यहाँ से कमांड आ रही है वो यहीं से आ रही है, क्योंकि पंचम घर दिमाग है। यहाँ से कमांड गलत आए भी, पर यहाँ चतुर्थ घर से अगर वो नहीं आ रही है कमांड, तो थोड़ा रुकिएगा, इंतज़ार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 21 अगस्त को यहाँ पर शुक्रदेव महाराज जो हैं वो आ जाएँगे चतुर्थ घर में। अब चतुर्थ घर में शुक्र का आना एक आपके लिए अच्छा संयोग है। ये 7वें घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं और दूसरे घर के मालिक होके आए हैं। सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी और अ व्हीकल इन द नेम ऑफ वाइफ या हस्बैंड, या फिर जॉइंट प्रॉपर्टी
आप यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं और ये जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं इसमें हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई दिक्कत आ रही हो या आप घर से कहीं दूर पार हो, चीज़ें नहीं उतनी फ्रूटफुल हो रही हों। अब वो सारी चीज़ें फ्रूटफुल हो जाएँगी, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर होगा, आपको अपनी मनपसंद चीज़ भी मिल जाएगी। हो सकता है आप घर में कोई बड़ी रेनोवेशन कराएँ, कुछ साज-सज्जा को लेकर करने की कोशिश करें कि आगे फेस्टिवल का समय आ रहा है, तो चलिए कुछ अच्छा करते हैं, घर को सजाते हैं। और ये दोनों ही प्लैनेट क्योंकि यहाँ से निरंतर आपके 10वें घर में भी देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वर्क प्लेस पे भी एक अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। वहाँ पे भी सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा और वहाँ पर भी अगर आप बिज़नेस में हैं और ऑफ़िस खरीदने का मन बना रहे थे या वाइफ़ के नाम पे कोई बिज़नेस करना है, आप कोई शॉप या ऑफ़िस खरीदने की सोच रहे थे, तो वो संभावनाएँ भी अब यहाँ पर आपके लिए बनेंगी क्योंकि खर्चा तो दिखता है क्योंकि 10वें घर का जो मालिक है शनिदेव, वो भी 12वें घर में चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड खर्चा होना ही है, तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी से लेके हो या फिर ऑफ़िस को रेनोवेट कराना या एक्सपेंशन करना बिज़नेस का, वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर होती दिखाई देंगी। फिर बुद्धदेव महाराज 30 तारीख को मूव कर जाएँगे। ये इस महीने का लास्ट गोचर है प्लैनेट के तौर पे और जब यहाँ पर बुध महाराज आ जाएँगे अब बुध यहाँ पर आपके लिए एक तो छठे घर के मालिक होके आए हैं, एक तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो वो जो कन्फ्यूज़न जो डायलेमा बनाया था सूर्यदेव ने यहाँ आने के बाद केतु के साथ, बुध ने इसमें और तड़का लगा दिया। क्योंकि बुध आपके तीसरे घर का मालिक है, अब कम्युनिकेशन भी प्रभावित हो गई। अब यहाँ पर छठे घर के मालिक होके आए हैं, तो चैलेंजेज़ और बढ़ गए। तो कहीं न कहीं जो जॉब चेंज के लिए प्लान कर रहे थे, उनका जॉब चेंज की संभावना तो है। जो कोई बीमारी से जूझ रहे थे, उनकी बीमारी का अंत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए चैलेंज आया है, वो आपकी लव लाइफ में, आपके बच्चों के साथ या आपकी पढ़ाई में यहाँ पर चैलेंज आया है। यहाँ पर जो चैलेंज आया है, वो ब्रेन से लेके आया है। वहाँ पर सोच-विचार नहीं सही से हो पा रहा है क्योंकि केतु सबको एफ़्लिक्ट करते हैं और केतु से पीड़ित होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो केतु जी का सबसे अच्छा उपाय जो है, गणपति जी का पूजन करना। आप दुर्गा गणपति जी को अर्पण करें या गणपति जी को ओम गण गणपते नमः सबसे सिंपल मंत्र है, वो आप लगातार करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये जो गोचर दिख रहा है जिसमें लगता है कि क्या परेशानी आ सकती है, क्या नहीं, वो उसमें काफ़ी हद तक जो है आप फ़ील करेंगे कि चीज़ें मेरे लिए अच्छी हुई हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देते हैं, आप ये उपाय करके चलिए। गणपति जी वैसे आ रहे हैं, गणपति आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अगस्त के एंड में गणपति आ भी रहे हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा समय है। तो अगर आप घर में अपने गणपति जी लाएँगे, हो सकता है गणपति जी मेरे थ्रू ही आपको बुलवा रहे हो कि यार हर बार सोचते हो लाते नहीं हो, तो सारे विघ्न हरने आपके तय हैं। तो लेके आइए गणपति बप्पा को स्थापित कीजिए और फिर केतु जी जो भी आपको पीड़ा यहाँ पे चार्ट में जिस भी भाव में देने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर निश्चित तौर पे चीज़ें आपके लिए टलेंगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देता हूँ, अगस्त महीने के लिए बहुत अच्छा आपके लिए रहे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और यहाँ पर आपके लिए सूचना एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जिन्होंने तो जॉइन कर लिया, उनका तो बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो अभी तक जॉइन नहीं कर पाए हैं, वो आइए, मोस्ट वेलकम है। नवरात्रों में शुरू होनी है क्लासेस एंड एनरोलमेंट अभी से चल रही है और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, आप लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिलेगा। 2 घंटे सिर्फ़ आपको निकालने हैं, वो भी हफ़्ते में 1 दिन संडे के संडे एंड लाइफ़ विल चेंज क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी बंदा पढ़ लेता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेता है। चौरस, वृषभ वालों के लिए क्या कहानी है? वृषभ वालों के लिए ये जो बुध महाराज का हो रहा है, गोचर तो क्या आप कह लीजिए मार्गी हो रहे हैं, बहुत देर से वक्री बैठे हुए थे आपके तीसरे घर में। तो अब तक जो कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ जो आपको आ रहे थे, अब तक स्पीच और कम्युनिकेशन का जो एक मैच नहीं दिख पा रहा था, वो अब दिखेगा। वेल्थ से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो सबब अब बनेगा। अगर आप कहीं भी सेल्स, मार्केटिंग में, डॉक्यूमेंटेशन के काम में हैं, आप टूर एंड ट्रैवल के बिज़नेस में हैं, अब आपके लिए वो चीज़ें यहाँ पर सफल होती दिखाई देंगी, आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। और बुध यहाँ पर सिर्फ़ दूसरे घर के मालिक नहीं हैं, बुध यहाँ पर आपकी कुंडली में पंचम घर के भी मालिक है। तो मैंने जो आपको कहा कि स्पीच आपका साथ नहीं दे रही थी कम्युनिकेशन की, मैं तो ये कह रहा हूँ ब्रेन भी उतने अच्छे तरीके से वक्री होने की वजह से साथ नहीं दे रहा था। तो वो इंटेलिजेंस का आना, स्पीच का प्रॉपर वे में आना और अगर आप कहीं रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, तो उसमें भी अच्छा होगा। आप कम्युनिकेशन के बिज़नेस में हैं, आप फ्रैंचाइज़ी बिज़नेस में हैं, सेल्स मार्केटिंग में हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, सोशल मीडिया के बिज़नेस में हैं, सब जगह अब आपको अपनी ग्रोथ दिखने वाली है, जैसे बुध महाराज यहाँ पर मार्गी हो जाएँगे। फिर 17 तारीख को सूर्यदेव महाराज आएँगे आपके चतुर्थ घर में। अब चतुर्थ घर में वो आ रहे हैं यहीं के मालिक होके, मतलब अपने ही घर में आ रहे हैं, एक खुशी की बात है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने पाया कि अरे केतु महाराज अब आप कब आए यहाँ पर?
18 साल बाद उनकी इसी साइन में एक बार दोबारा मुलाकात होने जा रही है। और अपने घर में वो केतु जी का वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन इसी वेलकम के साथ एक संशय भी है कि मेरी इनके साथ बनती तो है नहीं, पंगा तो डालेंगे। अब पंगा कहाँ पड़ रहा है? पंगा यहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, डोमेस्टिक पीस में अब वो बाधा बनेगी। भ्रम की स्थिति मदर और आपके बीच पैदा हो रही है। आपके मदर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पर डेफ़िनिटली परेशान कर रहे होंगे। तो ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जिनका हम यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं, तो वो आपके मन की शांति को भंग करना या फिर डोमेस्टिक पीस में ग्रहण लगा देना या फिर मदर के साथ रिलेशन को ग्रहण लगा देना या मदर की हेल्थ को यहाँ पर पीड़ित करना, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं। और आत्मा परेशान हो, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चीज़ें चाहे बीसियों सामने अच्छी पड़ी हों। और आप तो वर्क प्लेस पे भी थोड़ा पहले से जूझ रहे हैं, पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही है। अब सूर्य की दृष्टि अलग वहाँ पर बैठे केतु पे राहु महाराज पे आ जाएगी। तो कहीं न कहीं सूर्य को ग्रहण लगना और सूर्य का राहु महाराज पे दृष्टि डालना आपके लिए दोनों जगह से ये एक मैसेज है कि पीस ऑफ माइंड को तो बनाए रखना ही है घर के तौर पे, सामने वर्क प्लेस पे भी जद्दोजहद नज़र आ रही है। वहाँ पे भी पॉलिटिक्स से जूझना है, वहाँ पे भी जो चीज़ें अप डाउन हो रही हैं उनको लेके मैंने ध्यान रखना है। तो सूर्यदेव महाराज के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप लगातार कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप सूर्य और केतु की या राहु की महादशा अंतर्दशा में भी है, तो प्रभाव आप पर रह सकता है। उसका सबसे अच्छा तरीका है, आपको लग रहा है मदर के साथ भ्रम आने वाला है, तो भ्रम में रहिए ही मत। मदर की सेवा करके चलिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, जो वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। उनकी सेहत का थोड़ा-सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा और ख़ासकर अपनी हार्ट हेल्थ का, क्योंकि ये मेरा हार्ट पोर्शन भी है। तो अपनी हार्ट हेल्थ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर से प्राणायाम, क्योंकि क्या है केतु? केतु योगा को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो योगा मेडिटेशन में जितना आप रहेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ भी आप कीजिए, तो वर्क प्लेस और घर दोनों चीज़ों को जगह को साध के आप चल सकेंगे। इसी दौरान शुक्र महाराज बैठे हुए थे जो आपके दूसरे घर में, अब फाइनली मूव कर रहे हैं, कहते हैं ओके लेट मी मूव। और आपके तीसरे घर में आ जाएँगे। हालाँकि तीसरे घर में शुक्र को बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन ये भी सच है कि वो सामने दृष्टि डाल रहे हैं सीधा कहाँ? आपके भाग्य के घर पे। लगन का मालिक तीसरे घर में आया है, मेहनत खूब कराएगा। बुध वहाँ पर मार्गी बैठे हैं, दिमाग भी खूब दौड़ाएँगे। पैसा भी बनेगा, लग्ज़री भी आएगी और दोनों ही प्लैनेट देख रहे हैं 9वें घर को, तो छोटी यात्राएँ, बड़ी यात्राएँ दोनों अच्छी रहेंगी। भाग्य भी साथ देगा, पिता भी साथ देंगे और अच्छी, मतलब वो काम जो आपको लग रहा था नहीं हो सकता, अब चुटकी बजाने से होगा। मतलब आप प्रयास करेंगे और हो जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। बेशक आपके मन की शांति यहाँ पे बुझी हुई है, लेकिन उसका भी तरीका मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए भाग्य उदय होने के चांसेस पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ऑफ़िस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी-मोटी यात्रा पे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छठे घर के मालिक भी आ रहे हैं वहाँ पर। और आपको थोड़ा-सा अपना सर्वाइकल हेल्थ को यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई-बहनों के साथ पैसे को लेकर कोई मतलब आदान-प्रदान है, तो उसपे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आप रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या आप उनके लिए थोड़ा-सा एक डेडलाइन्स तय कर देंगे कि भई मैं तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ या इतनी नहीं कर सकता हूँ। जितना कम्युनिकेशन उनके साथ क्लियर रखेंगे, उतनी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो अच्छी बात है, यात्राएँ करने के लिए रेडी हो जाएँ, छोटी और बड़ी दोनों, और वो जॉब से जुड़ी भी हो सकती हैं, ये संकेत मैंने आपको दे दिया। फिर बुध महाराज यहाँ पर 30 तारीख को महीना खत्म होते-होते एंट्री मार लेंगे आपके चतुर्थ घर में। अब बुध यहाँ पर दूसरे घर के मालिक होके आए हैं और पंचम घर के मालिक होके आए हैं। यानी कि मन तो परेशान था ही था, दिमाग के घर का मालिक भी अपने से 12वें आ गया। अब दिमाग, मन, तन सब कहाँ लग गया, सब चौथे घर में पूरा एंगेज हो गया और फैमिली भी साथ में एंगेज हो गई। यानी कि जिस स्थिति से आप पहले अकेले जूझ रहे थे, अब फैमिली का भी उसमें इंटरफेरेंस आ गया, क्योंकि दूसरे घर का मालिक भी वहाँ पर है। अब वो जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, अब उसमें फैमिली की भी बात आपको सुननी है। वहाँ से भी बातें कुछ ऐसे आएँगी जो समझ नहीं आएगी। और यहाँ पर अब क्योंकि ये पंचम घर का मालिक भी अपने से 12वें आके बैठ गया, तो फैमिली के साथ-साथ अगर बच्चे भी बड़े हैं तो उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। वो अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो उनकी भी बात आप बीच में रखेंगे। या हो सकता है लव रिलेशनशिप को लेकर ही घर में डोमेस्टिक माहौल कइयों के गरमाएगा। अब सबका चाट-चाट अलग है, सबका एज ग्रुप अलग है, सबका ब रहन-सहन तरीका अलग है।
जो लव रिलेशनशिप के एज ग्रुप में है, उनके लव रिलेशनशिप में इश्यू दिखेंगे। जो पढ़ाई के एज ग्रुप में है, उनकी पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। जो पारिवारिक एज ग्रुप में है, उनके वहाँ पर डोमेस्टिक पीस, प्रॉपर्टी, व्हीकल या मदर को लेकर या परिवार की किसी चीज़ को लेकर या फैमिली बिज़नेस को लेकर प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पर बुध की एक दृष्टि आपके 10वें घर पे भी रहेगी, तो निश्चित तौर पे जहाँ सूर्य पहले राहु पर दृष्टि गड़ाए बैठे थे, अब बुध भी वहाँ पर देख रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल तो करने की कोशिश करेंगे बुध महाराज। लेकिन क्योंकि वहाँ केतु से पीड़ित भी हैं वो, शायद उतनी काम करने की क्षमता ना रह जाए। इसलिए क्या है, कम्युनिकेशन का जो आपका मालिक है बुध, मतलब वो तीसरे घर के मालिक नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन और स्पीच हम बुध से देखते हैं और आपके दूसरे घर के मालिक भी हैं। वो यहाँ पर आपको आके कह रहे हैं कि आपकी वाणी इतनी कर्कश, तर्कश तो और चीज़ होती है, कर्कश ना हो जाए, ईगो से भरी ना हो जाए, क्योंकि सूर्य भी साथ में बैठे हैं और आप किसी का दिल ना दुखा बैठे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि कोई उनके सामने कोई याचक था जो ये बता रहा था कि अ, उन किसी ने किसी को कुछ बोला और वो उसे इतना चुभ गया कि उसको जान उसको देनी पड़ी अपनी। तो कई बार हमारे तीर जो है ना, वो तर्कश की कहानी अब आएगी, तो तर्कश में जो शब्दों के तीर है वो किसी को चुभ ना जाए, ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, योगा मेडिटेशन आपको करनी है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी सेवा करके चलिए, सारी चीज़ें ठीक होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गणपति जी आ रहे हैं, इस महीने में जन्माष्टमी भी है, तो गण ओम गण गणपते नमः करते हुए गणपति जी को अपने घर में स्थापित करें, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और अच्छी हो रही है कि सितंबर में जो आपके लिए क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, उसके लिए जो एनरोलमेंट चल रही है, अब मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि एनरोलमेंट अगर ज़्यादा है तो मुझे 2 बैचेस बनाने हैं या क्या करना है, क्योंकि मैं थोड़े स्टूडेंट्स चाहता हूँ जिनके साथ मेरा राब्ता कायम रहे, मैं बातचीत भी कर सकूँ। तो आप भी फटाफट से एनरोल कीजिए, अभी तो फर्स्ट बैच चल रहा है और बेसिक प्लस एडवांस दोनों आप करने वाले हैं, बहुत नॉमिनल फीस है और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनको भी मोस्ट वेलकम, और पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, उसमें भी 2 घंटे आपको निकालने हैं बस। चलिए भाई आगे, जेमिनी महाराज की जय हो। जेमिनी, आपके लिए बुध महाराज लगन के ही मालिक हैं। वक्री चल रहे थे दूसरे घर में, तो अब वो मार्गी होने जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ लगन के ही मालिक नहीं है, चतुर्थ के भी मालिक हैं। तो लगन के और चतुर्थ के मालिक दूसरे घर में थे, यानी प्रॉपर्टी को लेकर चर्चाएं, व्हीकल को लेकर चर्चाएं बहुत चल रही थी परिवार में, रिजल्ट कोई नहीं आ रहा था। एक बंदा इधर जा रहा था परिवार का, एक बंदा इधर जा रहा था। अब वो समय आ गया है जब समन्वय बन सकता है, लेकिन अभी भी उसमें सूर्यदेव महाराज अड़चन के तौर पे बैठे हैं, क्योंकि आपका ईगो अभी भी डाउन नहीं है। आप अपनी बात समझाने में अभी भी सक्षम नहीं है 11 अगस्त के बाद भी। चीज़ें थोड़ी बननी शुरू होंगी, परिवार आपकी बात समझेगा। हो सकता है जो आप प्रॉपर्टी लैंड खरीदने का प्लान कर रहे हैं या परिवार में जो डिस्कशन चल रही है, लोगों को आपकी बात धीरे-धीरे समझ आए। लेकिन ज़्यादा समझने के लिए 17 अगस्त तक का इंतज़ार, जो सूर्य वहाँ से मूव कर जाएँगे, अब बुध यहाँ पे अकेले हैं, अब हो सकता है कि वो समन्वय की स्थिति बने कि ठीक है यार, जो भी खरीदना है, जो भी करना है, चलिए देखिए उसको कैसे करना है। हो सकता है आपकी ये बात अब सुनी जाए। और एक यहाँ पर प्रॉपर्टी या वेल्थ क्रिएशन जो है आपकी यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। कोई प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी है, फ्लैट है, घर है, रेंट पे नहीं चढ़ रहा था, तो अब रेंट पे वो चढ़ जाएगा और रेंटल इनकम आपको यहाँ पर शुरू होती दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि अब 17 तारीख को सूर्यदेव महाराज आपके तीसरे घर में चले गए हैं, आपका भले ही वहाँ से स्पीच थोड़ा-सा ठीक हुआ, लेकिन कम्युनिकेशन अब भी गड़बड़ नज़र आ रही है। क्योंकि कम्युनिकेशन के घर के मालिक खुद ही यहाँ पे पीड़ित हो गए केतु महाराज के साथ। और केतु महाराज ने तो पहले ही आपके नेबर्स और छोटे भाई-बहनों के साथ थोड़ी बिगाड़ के रखी हुई थी, और सूर्यदेव महाराज ने ऊपर से और यहाँ पर आकर अब अपना घर है, वो सेव करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कई बार हमारी कोई बात ईगो से भरी हुई ना भी हो, तब भी वो किसी को ईगो वाली लग जाती है। कम्युनिकेशन को लेकर आपको अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा, छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन हो या नेबर्स के साथ रिलेशन हो या छोटी यात्राओं में बाधा आना या डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखना हो, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो डॉक्यूमेंटेशन को लेके भ्रम लह रहना, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब तो वो वेल्थ क्रिएशन की बात ठीक होती नज़र आ रही है। हो सकता है परिवार जिस चीज़ की ओर आपको इंडिकेशन कर रहा था कि यार इसके कागज़ात मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, या मुझे ये प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर नहीं लग रही है, या मुझे इस व्हीकल पे डाउट है, वो आपको अब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यान से पढ़ लेने हैं। अगर आप कोई छोटी यात्रा कर रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको जाना पड़ेगा। बड़ी यात्रा में हैं, बहुत ध्यान से आपको जाना पड़ेगा।
क्योंकि केतु राहु तो किसी प्लेनेट के साथ आए तो उसका एकदम उसको बढ़ा देते हैं, यानी ईगो वो आपकी बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर केतु आए हैं सूर्य के साथ, तो यहाँ पर वो बढ़ाएँगे नहीं, उल्टा आपको उस जगह से और अलग करने की कोशिश करेंगे आत्मीय तौर पर। अब क्योंकि थर्ड हाउस है तो थर्ड हाउस के कारक चाहे वो छोटे भाई-बहन हो या नेबर, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कम्युनिकेशन एक-एक शब्द तोल-मोल के बोलना है। और फिर शुक्रदेव महाराज 12वें घर के मालिक होके आ गए आपके दूसरे घर में बुध के साथ। तो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के ज़रिए पैसा कमाना हो, बाहर से धन कमाना हो या फिर विदेश से धन के आगमन के साथ-साथ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो अब यहाँ पर आप वो करते नज़र आएँगे। और क्योंकि पंचम घर के मालिक भी हैं, तो हो सकता है कि इसमें अ, आपके स्टार्टअप का भी योगदान हो, आपकी क्रिएटिविटी का योगदान हो, आपके बच्चों का, सबके बच्चे छोटे थोड़ा होते हैं, हो सकता है कुछ अर्निंग वाले भी हों, उनका भी इसमें एक योगदान रह सकता है। या फिर आप जिनके साथ लव रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ भी उनका भी इसमें योगदान रह सकता है क्योंकि पंचम घर है। पंचम घर का मालिक वेल्थ में आया है और वो भी शुक्र के तौर पे। तो आपकी वाणी को भी यहाँ पे सॉफ्ट करेगा, स्वीट करेगा, परिवार वालों के साथ बड़े अच्छे तरीके से घुल-मिल के बैठ के बात करने वाले हैं आप। आपका इंटेलिजेंस अब वेल्थ के घर में गया है, तो अपनी इंटेलिजेंस से सेविंग्स और वेल्थ को कैसे आप बाइफरकेट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये एक यहाँ पर अच्छी स्थिति रहेगी। हाँ, परिवार पे खर्चा भी कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट मूव आप ले सकते हैं कि इतना अमाउंट आया, इतना खर्चूँगा, इतना रखूँगा, इतना सेव करूँगा, ऐसे भी आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है ये बुध और शुक्र का यहाँ पे बैठना, हालाँकि दोनों ही प्लैनेट अष्टम घर को निरंतर देखेंगे। और जब भी अष्टम घर को देखेंगे, तो यहाँ पर ये संकेत देते हैं कि अगर इन प्लैनेट से रिलेटेड अच्छी क्वालिटीज़ को आपने यूज़ किया, जैसे बुध है तो अच्छे से बोले, शुक्र है तो अच्छे से वेल्थ मैनेज किया, फिर तो सब ठीक है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ बोला, जो कि आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम भी है और बुध अष्टम को देख रहे हैं और बुध वाणी के मालिक और वाणी के घर में बैठे हैं, तो अपनी वाणी से काम खराब करना या बैड मैनेजमेंट रही वेल्थ की, तो पैसे का लॉस भी, क्योंकि शुक्र वहाँ पर देख रहे हैं सडन चीज़ों को लेकर और लॉस के घर के मालिक होके आए हैं। तो बड़े सोच समझ के और सबकी राय से आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा, तब आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। फिर यहाँ पर 30 अगस्त को बुद्धदेव महाराज कहेंगे, ओके आप बैठिए, मैं चलता हूँ अगले घर में। और बुध यहाँ पर आए तो सही अगले घर में, अब लगन के मालिक होके यहाँ वो भी पीड़ित होंगे केतु महाराज के साथ, और अपने से एक घर पीछे भी आ गए। तो अब ये वो समय हो सकता है जो बड़ी कशमकश चल रही थी, उसके बीच आपने डिसीज़न लिया हो, ओके टाटा बाय-बाय, मैं चलता हूँ। आप हो सकता है रिलोकेशन के लिए यहाँ पर प्लान करें, या प्रॉपर्टी जो आप प्लान कर रहे थे वहाँ पर जाने की आप जल्दी दिखाएँ कि अब मैं नहीं रुकूँगा, मैं चलूँगा, बस बहुत हो गया, मैं इतनी बातें नहीं सुन सकता। यहाँ पे आप मेहनत करना चाहते हैं, आप अच्छे से बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ईगो यानी कि सन साथ में बैठे हैं, केतु जो कि आपको डिटैचमेंट की ओर लेके जाता है, आपसे तीखा बुलवा सकता है, वो फैक्टर्स ज़रूर आपके लगन को यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, कहाँ क्या ध्यान रखना है, लगन को लेके यानी अपनी हेल्थ को लेके भी, छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन, छोटी यात्राओं को लेकर ध्यान रखना है, बड़ी यात्राओं को लेके ध्यान रखना है और डोमेस्टिक पीस, मंगल वहाँ पर बैठे हैं और डोमेस्टिक पीस का मालिक अपने से 12वें भी चला गया। तो या तो रिलोकेशन या फिर डोमेस्टिक पीस में, यानी कि घर में थोड़ी-सी तना-तनी की स्थिति तो निरंतर यहाँ पे बनी हुई है। डिसीज़न सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि अष्टम घर का कनेक्शन भी दूसरे घर से शुक्र के ज़रिए बन रहा है और दशांतर दशम में से कोई प्लैनेट है, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। विष्णु सहस्त्रनाम और गणपति जी का ध्यान रख के आप चलिए, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। और 28 सितंबर से जो क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए तो वाक़ई चीज़ें ऐसे भी अच्छी हो जाएँगी कि एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका भी मिल रहा है, वो भी घर बैठ के, वो भी मात्र पूरे हफ़्ते में 2 घंटे आपको डिवोट करने हैं। क्लास छूट गई तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। और पर्सनली आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए, फ़ीस मैंने बहुत सबके लिए अफ़ोर्डेबल यहाँ पर रखी है। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क। अब कर्क वालों के लिए कहानी ये है कि कर्क के मालिक हैं चंद्रमा महाराज, जो बहुत तेज़ी से चलने वाले प्लैनेट हैं। और कहीं न कहीं आपको मुश्किल में डाल ही रखते हैं, क्योंकि हफ़्ते में पता नहीं कहाँ-कहाँ मूव कर जाते हैं, किसके साथ जाते हैं। लेकिन इस महीने की बात करें तो 11 अगस्त को बुधदेव महाराज आपके लिए आपके 12वें घर के मालिक होके लगन में बैठे हुए थे, तो सेहत तो अच्छी नहीं थी, नींद भी अच्छी नहीं थी, वाणी भी अच्छी नहीं थी। और कहीं न कहीं आपकी वाणी और आपके व्यक्तित्व में एक ईगोइज़्म का जो जन्म हुआ था, जिसको शायद लोगों ने इंडिकेट भी किया हो, वो यहाँ पर नज़र आ रहा था। अब बुध मार्गी तो हो जाएँगे, यानी 12वें घर का मालिक यहाँ पे मार्गी तो हो रहा है। हो सकता है आपका स्लीप थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाए, लेकिन वो थर्ड घर का भी मालिक है।
तो थर्ड घर के मालिक होने के बाद अब बुध जो है आपको पहले से ज़्यादा मेहनती और रिजल्ट ओरिएंटेड बना देंगे, क्योंकि तीसरे घर में वैसे भी मंगल चल रहे हैं। अब बिज़नेस भी अच्छे से चलेगा, पर्सनैलिटी भी अच्छे से इम्प्रूव होगी और पहले जो एक नेगेटिव छवि बनने की ओर आप बढ़ रहे थे, वो भी ठीक होगी और हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स तो आपको नज़र आ ही जाएँगे। और यहाँ पर सूर्यदेव महाराज कहेंगे, ओके मैं चलता हूँ, आप सँभालिए इस घर को, मैं चलता हूँ अपने घर में अपनी राशि में। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे, तो अरे, अरे! केतु महाराज आप यहाँ, ये 18 साल बाद इनका मिलन है इस साइन में। केतु महाराज ने कहा, "हाँ, बिल्कुल अब तो मैं ही इस घर को, इस राशि का जो मालिक बन बैठा हूँ 1.5 साल के लिए, आप बताइए कैसे आना हुआ?" अरे! ये मेरी राशि है, होगी, अब इस पे मैं राज करता हूँ। तो यहाँ पर जब सूर्य और केतु की ये वार्ता चल रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम घर में है। दिक्कत घर में आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये फैमिली का घर है। दिक्कत स्पीच में आएगी, दिक्कत खान-पान में आएगी, दिक्कत वेल्थ मैनेजमेंट को लेके आएगी। 12 घर का मालिक लगन में और दूसरे घर में अगेन यहाँ पर पंगा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी फैमिली को, जो कहते हैं ना, कटे पिटे शब्द बोलना या जले हुए शब्द बोलना या किसी को कुछ तीखा बोल देना, उससे आपको यहाँ पे थोड़ा-सा बच के रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। केतु ऐसा करवा सकते हैं और ईगो वश करवा सकते हैं, फेक ईगो जिसे कहते हैं। समर्पित होके चलेंगे तो यही सूर्य और केतु आपको, मतलब पता नहीं आत्मिक तौर पे कितना शुद्ध बना देंगे। लेकिन ईगो रख के चलेंगे दिमाग में, परिवार के साथ खासकर ईगो रखेंगे, तो फिर वेल्थ को भी नुकसान, पारिवारिक रिलेशन को भी नुकसान और आपके यहाँ पर आपको अपनी माउथ हेल्थ और अपने टीथ, इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके विषय में मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि 21 तारीख को शुक्र महाराज जब आपके लगन में आ जाएँगे। ये एक अच्छी स्थिति है। आप इसको एक अच्छा अनुभव के तौर पे देख सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी से गेन या सोशल नेटवर्क के ज़रिए गेन, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव, यानी दिमाग के साथ-साथ आप पर्सनैलिटी और नज़र आएँगे और दोनों की दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगी। यही अमूमन सेम चीज़ें रिफ्लेक्शन के तौर पे पार्टनर में भी नज़र आएँगी, बिज़नेस पार्टनर में भी नज़र आएँगे और बिज़नेस में भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। रियल एस्टेट के बिज़नेस में है, तब भी लाभ होगा। कोई वैसे सेल परचेज़ कर रहे हैं गाड़ी की या रियल एस्टेट की, तब भी आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। सुंदर और दिमागदार व्यक्ति के रूप में आप उभरेंगे। लेकिन बुध यहाँ से फिर, अरे! पीछे नहीं जाना, आगे जाना है भई। बुध महाराज यहाँ से जब मूव मूव कर जाएँगे 30 तारीख को, तो अब जो है वो 12वें घर का मालिक जो गए हैं दूसरे घर में, हम कहते हैं कि 12वें घर का मालिक दूसरे घर में आया है, इन्वेस्टमेंट का मालिक सेविंग के घर में आया है या विदेश का मालिक दूसरे घर में आया है, तो विदेश से इनकम। लेकिन वहाँ पर केतु और सूर्य महाराज पहले ही आपस में चर्चा में मशगूल थे और ऊपर से आ गए यहाँ पर 12वें घर के मालिक और तीसरे घर के मालिक, यानी लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, जिस चीज़ का मैं ज़िक्र कर रहा था कि आपकी बोली हुई वाणी ही आपके रिश्ते परिवार के साथ, छोटे भाई-बहनों के साथ, बड़े भाई-बहनों के साथ डिस्टर्ब करने की क्षमता रखती है। और बुध जैसा प्लैनेट भी आ गया जो है ही वाणी के घर का मालिक है और अपने से 12वें आके बैठ गया जो कम्युनिकेशन के मालिक है। तो अब तो ये निश्चित तौर पे तय हो गया कि कहीं न कहीं आपकी वाणी ही सारे परिणाम जो है खराब करती नज़र आ रही है। सडन इवेंट्स होंगे वाणी की वजह से या खराब खान-पान की वजह से। सडन इवेंट्स होंगे तो गलत डिसीज़न्स जो वेल्थ को लेके आप ले बैठोगे। कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, कितना परिवार की बात माननी है, कितना नहीं माननी है, फैमिली बिज़नेस में कैसे डिसीज़न्स लेने हैं, सबको साथ लेके चलना है, सिर्फ़ मैं ही सब कुछ करूँगा ऐसे मान के नहीं चलना है। आपने परिवार को इग्नोर किया, उनके साथ झगड़े, तो मुश्किलें आपके लिए भी यहाँ पर निश्चित तौर पे खड़ी होंगी, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ज़ुबान क्योंकि अब दूसरे घर में बैठे हैं, यही आपको ताज दिलवाती है, यही ताज छीन भी लेती है। और यहाँ पर अब आपको अपनी माउथ हेल्थ, यानी खासकर आपको बुध यहाँ पर पीड़ित हो गए हैं, दाँतों की हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उससे लेकर भी आप पीड़ित हो सकते हैं। कोई इम्प्लांट के लिए जा सकता है, कोई आरसीटी के लिए जा सकता है, खासकर अगर आप बुध की दशा, अंतर्दशा, महादशा में, और बुध तो यहाँ पर पीड़ित है ही हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओम गण गणपते नमः मंत्र सबके लिए और आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम, ये तीनों चीज़ों की तिकड़ी आप अपने जीवन में उतार लाएँ और गणपति जी आ रहे हैं इस महीने के एंड में, गणपति जी को स्थापित करें अपने घर में और फिर विसर्जन करें। वो सारे आपके विघ्न जो हैं वो हर कर ले जाएँ। ओम गण गणपते नमः का जप करते हुए क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी आपको मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। 28 सितंबर से क्लासेस है, 1 साल का कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस है, बहुत अफोर्डेबल फीस है, घर बैठ के आपको पढ़ना है, 2 घंटे पूरे निकालने हैं सिर्फ 1 हफ्ते में, वो भी संडे के दिन। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। लियो, लियो महाराज आपके लिए 11 अगस्त ये महीने का जो पहला
जो हलचल शुरू हो रही है वो बुध 12वें घर में बैठ के आपके लिए मार्गी होने जा रहे हैं। अब तक ये यहाँ पर वक्री चल रहे थे और बुध आपके लिए दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं। क्या मालिक हैं? गेन्स के और वेल्थ के। पिछले कुछ दिनों में आपको गेन्स हुए होंगे, अप्रत्याशित गेन भी हुए हो सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि आपको कुछ ना कुछ आइज़ से रिलेटेड इश्यूज़ या कुछ फालतू वाले खर्चे भी ज़रूर हुए होंगे। चाहे वो वीज़ा पे हुए हों, विदेश जाने पे हुए हों, यात्रा पे हुए हों, किसी भी चक्कर में हुए हों। आमदन भी आई है और खर्चे भी हुए हैं। अब यहाँ पर जब बुध हैं, वो जब मार्गी हो जाएँगे, तो चिंता ना कीजिए, आमदन भी बढ़ेगी, विदेश यात्रा के लिए आपकी ऑप्शंस भी यहाँ पर बढ़ जाएँगी। और बुध जब यहाँ पर बैठे हैं, तो वो जो आपकी जो स्लीप डिस्टर्ब कर रहे थे वक्री होने के बाद, अब आपका स्लीप पैटर्न भी है, वो पहले से बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो बुध आपके लिए एक गेन्स के साथ-साथ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी लेके आ रहे हैं। अब आप बहुत स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे और हो सकता है आपके पिता उस सब में आपको एडवाइस करें। स्ट्रैटेजीज़ के तहत आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हेल्थ का लेके थोड़ा-सा इश्यू है ही है क्योंकि सूर्य लगातार 12वें घर में चल रहे हैं, लेकिन हमने मूव करा दिया सूर्य महाराज को। 17 अगस्त को सूर्यदेव महाराज जब आपके लगन में आ जाएँगे, तो पीड़ित हो जाएँगे। केतु पहले ही आपके लगन में चल रहे हैं और आप वो लगन है जो विदाउट नेविगेशन चल रहा है, जिसे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कहीं कहाँ, कभी कहाँ, कहीं कहाँ। अब सूर्यदेव महाराज लगन के मालिक यहाँ पर आए हैं, खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केतु महाराज कह रहे हैं, "चलेगी तो मेरी।" मैं यहाँ पे 18 साल बाद आया हूँ। तो अब सूर्य महाराज यानी आत्मा पीड़ित, लगन पीड़ित, जो हेल्थ इश्यूज़ आप फ़ील कर रहे थे, वो यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती हैं। अगर आपने योगा मेडिटेशन का ट्रेडिशनल इन चीज़ों का सहारा नहीं लिया, तो फिर से नींद डिस्टर्ब का जो हमने अभी कहा था कि चीज़ें ठीक होंगी बुध मार्गी होने के बाद, वो एक बार फिर से आप फ़ील करेंगे क्योंकि केतु नींद डिस्टर्ब कर सकते हैं, लगन में बैठे हैं। यहाँ पर फ़ॉल्स एलिगेशन लग सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि फ़ॉल्स एलिगेशन लगेंगे और फिर आप ना आत्मिक तौर पे दुखी भी होते दिखाई देंगे कि यार ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मेरे साथ ही ये क्यों सारी चीज़ें हो रही हैं? ऐसी चीज़ें भी आपके साथ यहाँ पर होती दिखाई देंगी। तो अपने तन, मन और इमेज, सेल्फ, बॉडी इन सबको आपको थोड़ा-सा सेव करके चलना है क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपकी फेक ईगो या आपका अहंकार आपको डुबोने की कगार पे ले आए। क्योंकि सूर्य है और लगन में आ गया और केतु वहाँ पे बैठे हैं। तो आप कहाँ किसकी सुन रहे हैं? आप तो अपने मन से चलने वाले हैं। आइज़ में थोड़ा-सा इश्यू रह सकता है, उसका ध्यान रखिए। तीत में थोड़े-से इश्यू रह सकते हैं, उसका ध्यान रखिए और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए लगातार योगा मेडिटेशन आपको यहाँ पे करना है। शुक्रदेव महाराज का 12वें घर में आना यहाँ पर जॉब चेंज की ओर इशारा करता है क्योंकि आपके 10वें घर के मालिक हैं। जॉब चेंज फॉर द गुड फॉर द बेटरमेंट, एमएनसी में जॉब लगना या फिर फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करना और वीज़ा भी अब आपको मिल जाएगा। तीसरे घर के मालिक यहाँ पे आए हैं। ये तो जॉब वालों की कहानी है। अब उन लोगों की कहानी जो बाहर बिज़नेस सेटअप करना चाहते थे, तो उनके लिए भी सुखद समाचार है। जो लोग खर्चीले हैं, वो यहाँ पर ऑनलाइन पे कोई चीज़ देखेंगे और फटाफट खरीदने की कोशिश करेंगे, यार बहुत पसंद आ रही है, बहुत अवॉइड कर लिया, अब नहीं मैं रुक सकता, ले ली, ऐसा आप कर सकते हैं। तो खर्चे यहाँ पर आपके लिए बढ़ सकते हैं, चाहे वो आपकी वजह से बढ़े, छोटे भाई-बहनों की वजह से हों, लेकिन लग्ज़रीज़ को एक्वायर करने के चक्कर में आप यहाँ पर खर्चे कर सकते हैं। यात्राओं में भी खर्चा हो सकता है, वीज़ा से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, या हो सकता है आप अपने ऑफ़िस से रिलेटेड रेनोवेशन और ऑफ़िस को लग्ज़रियस बनाने के लिए खर्चा करें या विदेश में एक ऑफ़िस आप अपना स्थापित करें, वहाँ खर्चे करें। जॉब भी आपको यहाँ पर निश्चित तौर पे विदेश में या एमएनसी में यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं देना चाहूँगा कि शुक्र महाराज का गोचर आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये बुध महाराज क्या कर रहे हैं? देखिए, ये महीने का एंड होते-होते ये आपके लगन में आ गए। लगन में आए हैं कहाँ के मालिक होके? इच्छाओं के मालिक होके, गेन्स के मालिक होके, वेल्थ के मालिक होके। अब यहाँ पर बुध महाराज का आना, एक तो पहले ही लगन में वो सारी चीज़ें कशमकश चल रही थी और बुध महाराज उल्टे यहाँ पे आ गए। अब ईगो तो थी, अब इच्छाओं का भी एक और बवंडर वहाँ पे आ गया। वेल्थ से रिलेटेड आप मोर वेल्थ सेंट्रिक यहाँ पर नज़र आएँगे, जिसके लिए आप हो सकता है परिवार को इग्नोर करें, आप अपने फ्रेंड सर्कल को इग्नोर करें। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर वो जो उपेक्षा, वो जो उम्मीद थी आपको परिवार से, वो जो उम्मीद थी आपको सोशल नेटवर्क से, बड़े भाई-बहनों से कि मुझे वो एक बेनिफिट मिलेगा, उतना बेनिफिट होता नज़र नहीं आएगा। यानी उम्मीदों के मुताबिक रिज़ल्ट यहाँ पर दिखता नहीं है क्योंकि केतु ने बुध को भी पीड़ित कर दिया।
अब वाणी भी पीड़ित और आत्मा भी पीड़ित। तो ये एक आपके लिए रेड अलर्ट है कि भई बोलना तो सोच समझ के है, क्योंकि मंगल भी दूसरे घर में बैठा है, आपको कटु बोलने के लिए जो है यहाँ पर प्रेरित कर सकता है कि तूने पहले ही बुद्धि पे ग्रहण लगा रखा है, साथ में लग्नेश को भी ग्रहण लगा दिया, अब स्पीच को भी ग्रहण लगा दिया, पूर्ण तौर पे, क्योंकि बुध वैसे भी आपके लिए स्पीच है और यहाँ बुध तो दूसरे घर के मालिक भी हैं। तो अपनी इमेज, अपनी बॉडी, अपनी माइंड को सेव करने के लिए अपने शब्दों पे कंट्रोल करना यहाँ पर आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। और अति उम्मीदें, चाहे वो बड़े भाई-बहनों से हो, दोस्तों से हो, सोशल नेटवर्क से हो या परिवार से हो, पालने की ज़रूरत है नहीं है। इस समय आप जितना योगा मेडिटेशन में रहेंगे, जितना आप दूसरों के विषय में सोच के चलेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मुझे क्या मिलेगा, ये सोचेंगे कि मुझे क्या देना है। ऐसी अप्रोच आपकी रहेगी और सरेंडर्ड वे में आप चलेंगे केतु की तरह, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आदित्य हृदय स्तोत्र आपके तो लगन के ही मालिक हैं। ओम गण गणपति नमः का जप करना, सावन का महीना है, शंकर जी को जल चढ़ाइए। अगस्त के एंड में जो है गणपति आ जाएँगे, अपने घर में स्थापित कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और आशीर्वाद मुझे भी दीजिए। आइए आप लोग, आपके साथ बैठेंगे और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम लगाने जा रहे हैं, बेसिक प्लस एडवांस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पैन वर्ल्ड ज्वाइन किया, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर अब तक आप नहीं इस परिवार का हिस्सा बने हैं, क्योंकि जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो सबको जानते हैं, कौन किस कंट्री से, कौन क्या करता है, एक नए रिलेशनशिप भी डेवलप होते हैं। तो आइए मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। फीस बहुत अफोर्डेबल है, हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं आपको, 1 दिन सिर्फ, संडे के संडे। वर्गो। अब वर्गो वालों के लिए यहाँ पर बुध जो हैं वो लग्न के ही मालिक हैं, और लग्न के मालिक मार्गी होने जा रहे हैं 11 अगस्त से आपकी गेंस के घर में। तो अब तक जो इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही थी, अब तक जो होप्स एंड डिज़ायर्स अधूरी रह गई थी, अब तक जो गेन्स आपको लटकते हुए दिख रहे थे, अब एकदम से पूरे होने शुरू हो जाएँगे। चाहे वो प्रोफ़ेशन, करियर की वजह से हो, बिज़नेस से हो या जॉब से हो या सोशल नेटवर्क सर्कल से हो या बड़े भाई-बहनों से हो। किसी भी एक तरह के गेन्स हैं, दिल खोल के उनका स्वागत कीजिए, इच्छाएँ भी पूरी होंगी, गेन्स भी यहाँ पर आएँगे। फिर सूर्य 17 अगस्त को यहाँ पर जाएँगे, बोलेंगे ओके मैं चलता हूँ अपनी राशि में। और अरे बाप रे! वहाँ पर पहुँचे तो देखा केतु महाराज पहले ही बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सूर्य इस घर के मालिक है, क्योंकि 5 नंबर राशि यहाँ पे आपकी आती है। तो सूर्य कहेंगे अरे आप कब आए? 18 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है हमारी ही राशि में, कहिए कैसे हैं आप? तो केतु महाराज कहेंगे मैं तो ठीक हूँ। लेकिन मैं अब 1 महीने के लिए आपको ज़रूर थोड़ा-सा तंग कर सकता हूँ, यानी मैं आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता हूँ, आपको आत्मिक तौर पे परेशान कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं, जो हर समय मेडिटेशन में रहते हैं, यानी कि दिन में 1 घंटा, 2 घंटा करते ही करते हैं सुबह-शाम, या जो योगा से निरंतर जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअलिज़्म से जुड़े हैं, जो आत्मिक तौर पे ग्रो कर चुके हैं, उनको तो फिर केतु महाराज यहाँ पर गले लगा के ही स्वागत करेंगे। और केतु आपके लिए अगले 1.5 साल में यहाँ पे बहुत अच्छी पोज़ीशन में बैठे हैं, जो आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हैं। और अगर आप सन का भी यहाँ पे प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएँ, तो ना तो नींद डिस्टर्ब होगी, ना स्पिरिचुअलिटी में आपको डिस्टर्बेंस नज़र आएगी, और उल्टा ग्रोथ नज़र आएगी, क्योंकि अब आत्मा भी यहाँ पर बैठ गई मोक्षकार का केतु के साथ। लेकिन अगर आपकी विपरीत स्थिति है, राहु जैसी आपकी स्थिति है, मोर मटेरियलिस्टिक हैं आप, तब यहाँ पर दिक्कतें यहाँ पे आ सकती हैं। यहाँ पर दिक्कतें जो बिज़नेस में हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड बिज़नेस है, वहाँ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में है, वहाँ से थोड़ी दिक्कत आप फेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, गणपति जी का सहारा लेके आप चलिए, उन्हीं को सरेंडर करके चलिए, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। खर्चों पे कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आप बिना नेविगेशन के, बिना सोच विचार के अत्यधिक खर्चा कर सकते हैं, उस पे आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। फिर शुक्र महाराज जो हैं वो 11वें घर में आ जाएँगे। भाग्य का मालिक 11वें घर में, वेल्थ का मालिक 11वें घर में। इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है। पैसा बहुत सारा आने वाला है। पैसे में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, वो भाग्य से भी आ रहा है, पिता से भी आ रहा है, लॉन्ग जर्नी से भी आ रहा है, परिवार से भी आ रहा है, फैमिली बिज़नेस से भी आ रहा है, पैसा आ रहा है। सोशल नेटवर्क्स, फ्रेंड्स के ज़रिए भी आ रहा है, पैसे की कमी नहीं है। दिमाग भी आपका खूब चल रहा है, नाम भी खूब हो रहा है, सोशल नेटवर्क्स में फेमस भी आप हो रहे हैं, और पैसा भी बन रहा है। इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है? तो मोस्ट वेलकम कहिए पैसे को, लक्ष्मी माता का स्वागत कीजिए। और मैं आपको यहाँ पर शुभकामनाएँ देता हूँ इतने अच्छे गोचर के लिए, कि पैसा तो सब ढूँढते हैं भई, और फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, पैसा आ जाए तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद बुध महाराज कहेंगे मैं चलता हूँ, शुक्र महाराज आप सँभालिए इस घर को, इकट्ठा करते रहिए पैसा, मैं ज़रा आगे देखूँ क्या हो रहा है। ओहो! लगन के मालिक होकर बुध आ गए 12वें घर में, अरे केतु महाराज के साथ आ गए। और सूर्य तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन केतु महाराज के साथ ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और जब भी वो लगन के मालिक भी हों और प्रोफ़ेशन के मालिक भी हों।
अब जो लोग जे जॉब चेंज करने की स्थिति में थे, उनके लिए जॉब चेंज के ऑफर्स आएँगे, लेकिन उस ऑफर्स में अड़चनें केतु महाराज पैदा कर सकते हैं। तो आपको अड़चनें ना आए उसके लिए आपको गणपति जी को जो है साध के चलना पड़ेगा। गणपति जी को साध के चलेंगे तो दिक्कतें उतनी ज़्यादा नहीं आएँगी, वो आपको अपने आप पार लगवा देंगे। लेकिन ये तो सच है कि वो स्लीप वाली इश्यूज़ द्वारा यहाँ पर आपको आते दिखाई दे रहे हैं, खर्चों में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, अपने पे खर्चा होता दिखाई दे रहा है और उसकी एक वजह आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा होना भी नज़र आ रहा है क्योंकि मंगल जो है वो आपके लगन में चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं नुकसान आप अपने आप को ही पहुँचा रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका जब लगन का मालिक 12वें में आए, फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, पर वहाँ पर केतु बाधाएँ दे रहे हैं, तो गणपति जी का ध्यान करके सब काम करेंगे तो बाधाएँ नहीं आएँगी। समर्पित कर दीजिए अपने आप को एक काम के प्रति, गुरु के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति तो बाधाएँ नहीं आएँगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 12वें में आए हैं, तो खर्चे बढ़ाना और विदेश यात्रा करना, ये तो निश्चित तौर पे दिखाई देता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और गणपति जी का पूजन सबके लिए कॉमन रेमेडी के तौर पे उभर के सामने आया। 28 सितंबर से क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, नवरात्रों में शुरू होंगी और अब तो बड़ा अच्छा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, एनरोलमेंट अभी से कीजिए आप, बहुत अफोर्डेबल फीस मैंने रखी है और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। क्लास छूटने पर आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला वालों के लिए 11 अगस्त को जो बुध महाराज मार्गी होंगे, अच्छी खबर से शुरुआत हो रही है महीने की वैसे तो सबसे। आपके 10th हाउस में बुध महाराज गोचर के स्थिति में थे और देखिए यहाँ पर वो 9वें घर के मालिक होके बैठे हुए हैं और 12वें घर के मालिक बैठे हुए हैं। यानी आप वो लोग हैं जो जॉब चेंज के लिए गंभीरता से सोच रहे थे। आप वो लोग हैं जिनका जॉब चोन चेंज के लिए माइंड बना हुआ था, चीज़ें हो रही थी, कहीं से ऑफ़र लेटर रुका हुआ था, कहीं फाइनल स्टेज का इंटरव्यू रुका हुआ था, अब चीज़ें अपनी रफ़्तार से दौड़ेंगी। चाहे वो फ़ॉरेन कंट्री में जॉब करने की बात हो, एमएनसी में जॉब करने की बात हो या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिज़नेस हो, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। अब भाग्य भी साथ देगा और जॉब चेंज भी आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद फिर सूर्यदेव महाराज 17 अगस्त को चले जाएँगे आपके 11वें घर में। अब 11वें घर में तो अपनी राशि में बेशक गए लेकिन केतु महाराज के साथ वहाँ उनका टकराव होगा। राशि उनकी राज केतु महाराज का, तो सूर्य महाराज को थोड़ी शांति बना के रखनी पड़ेगी। अब सूर्य महाराज यहाँ पर आपके लिए थोड़े-से ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि सोशल नेटवर्क्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आस-पास जिनके साथ आप मिलते, बैठते, उठते हो, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मन मुताबिक इच्छाएँ पूरी होती नहीं नज़र आएँगी, गेन्स नहीं होते नज़र आएँगे, बच्चों या लव लाइफ़ की वजह से चिंतित रह सकते हैं या कोई मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। बड़े भाई-बहनों के साथ ईगो इश्यूज़ या थोड़ी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर आपका समाज में कोई गलत आक्षेप आप पर लगाना चाहे या इल्ज़ाम आप पे लगाना चाहे या किन्हीं चीज़ों में आपको फँसाना चाहे, उन सब चीज़ों से आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। या आप खुद ही फ्रेंड सर्कल से बड़े कटे-कटे नज़र आओगे, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे रहे, यार नहीं मिलना है मुझे किसी से। या आपके गेन्स और जो कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से आने वाली थी, वो थोड़ी-सी अभी रुक रही हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर केतु महाराज जो हैं, वो सूर्यदेव के साथ बैठ के कर सकते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र आपके लिए सबसे अच्छा इस समय उपाय है और फिर शुक्र महाराज 21 अगस्त को यहाँ पर आ जाएँगे आपके 10वें घर में। प्रोफ़ेशनली कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लगन का मालिक यहाँ पे आया है, तो नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन शायद उस नेम फेम में थोड़ी-सी कमी आपके ही कोई सोशल सर्कल के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ पर लगन का मालिक तो आए हैं शुक्रदेव महाराज, लेकिन यही अष्टम घर के भी मालिक हैं, जो ये बताते हैं कि पैसा आ रहा है, ग्रोथ होगी, लेकिन जिस तरह की फ़ेम की उपेक्षा आप कर रहे थे, वो नहीं मिल पा रहा है। उसमें कहीं एक समाज की ओर से ऐसा एक तबका है या ऐसा एक ग्रुप है, पावर ग्रुप, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है या आपके ऑफ़िस सर्कल में या आपके फ्रेंड सर्कल में। या आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके बॉसेस कहीं न कहीं थोड़ा बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पैसा आएगा, डेज़िग्नेशन भी बढ़ेगा, चीज़ें आगे होंगी, आप और फॉरेन जॉब के लिए, एमएनसी के लिए भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपके ऊपर एक गुप्त तौर पे जो चीज़ें हो रही हैं समाज में, उस पे आपको नज़र रख के चलना पड़ेगा और फिर अरे! ये कैसे हो गया? फिर यहाँ पर यहीं पे मुझे लगता है ऊपर ये थोड़ा-सा कॉपी पेस्ट गलत हो गया। मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ कि क्या होने वाला है। अभी फिर अगस्त 30 को बुद्धदेव महाराज चले जाएँगे आपके कहाँ पर? आपके 11वें घर में चले जाएँगे। अब बुध जब वहाँ पर जाएँगे,
तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बुध का वहाँ जाने का मतलब है आपके भाग्य का मालिक वहाँ ग्रहण की स्थिति में चला गया और 12वें घर का मालिक ग्रहण की स्थिति में आ गया। अब 12वें घर के मालिक अपने से 12वें आए हैं, वो दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ एक्सपेंसेस, एंड ऑफ विदेश यात्रा, एंड ऑफ कोई और लॉसेस, वो आप कह सकते हैं। लेकिन जो लोग वो फॉरेन वाली जॉब की जो कहानी थी एमएनसी वाली, उसमें कहीं न कहीं बाधा, या आपको लगेगा भाग्य यार उतना खुल के मेरा साथ नहीं दे रहा है जितना होना चाहिए था, या पिता किसी चीज़ के लिए आपको रोकें, या पिता के साथ कोई मनमुटाव, या पिता और बड़े भाई-बहनों के साथ मिलके कुछ आपका ट्यूनिंग ना बन रहा हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती नज़र आएँगी। खर्चा आपका यहाँ पर हो सकता है, किस पे हो सकता है? खर्चा अपने ही बड़े भाई-बहनों पे या सोशल नेटवर्क को खुश करने के चक्कर में ये अड़चन डाल रहे हैं सब, चलो इनको मैं पार्टी देता हूँ या कोई खर्चा करता हूँ, उससे भी इमेज सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि केतु है। तो किससे सुधरेगी? जब आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अपने से पहले सोचेंगे उनके लिए सरेंडर होके काम करेंगे। खर्चा करना है तो किसी के वेल बीइंग के लिए कीजिए, किसी को खुश करने के लिए मत कीजिए। और अगर आपको रिजल्ट लेने हैं, बुध जब 12वें घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, तो इच्छाओं की त्याग के ज़रिए, जैसे आप इच्छाओं का त्याग करेंगे, यार नहीं चाहिए मुझे ये पद, ये डेज़िग्नेशन, मैं अपने मेहनत से काम करूँगा और देखेंगे क्या होगा। तब आपके लिए यहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी। तब आपके लिए चीज़ें यहाँ पर बेहतर होनी शुरू होंगी, तब आप क्योंकि केतु के वे में काम करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो सोशल नेटवर्क्स में सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें कहीं न कहीं एक रोल जो लाइफ़ पार्टनर का भी दिखता नज़र आ रहा है। कि लाइफ पार्टनर के साथ भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, सेहत वाइज़ या फिर रिलेशन वाइज़ चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम है, तो वो भी एक ऐड ऑन फैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बहुत ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, अत्यधिक ध्यान रख के चलिए, क्योंकि चीज़ें आपको अपने पक्ष में करनी हैं, तो आपको ऐसे एकदम सरेंडर होके चलना पड़ेगा, तब ऑफ़िस, गेन्स और खर्चों में आप थोड़ा-सा बैलेंस बना पाएँगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। ये प्लेट मेरी बीच में खराब हो गई, कोई बात नहीं, और फिर 28 सितंबर को आपकी क्लासेस हैं। आइए, मिल बैठ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में एक रिसर्च ग्रुप भी हम बना के काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग जॉइन करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम इसमें कुछ अच्छा कर पाएँगे। आई होप सो। आइए, मोस्ट वेलकम है, और सैटरडे संडे की क्लासेस की बजाय सिर्फ अब संडे की क्लासेस हैं, और बेसिक प्लस एडवांस दोनों अब पढ़ने जा रहे हैं, और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी आइए, मोस्ट वेलकम, और बहुत अफोर्डेबल फीस सबके लिए है। अब स्कॉर्पियो आपके लिए तो बुध महाराज जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं आपके 9वें घर में, 8वें घर के मालिक होके वहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो आपके लिए गेन्स और इच्छाओं के मालिक होके बैठे हुए हैं। तो हर्डल्स जब भाग्य में आके आपको, और वक्री भी हो गए थे, तो थोड़ा-सा आपने हर्डल्स फ़ील की होंगी अपने भाग्य में। हालाँकि एकदम भाग्य में उछाल भी आ सकता है, क्योंकि अष्टम घर तो एकदम करने की क्षमता रखता है, और अब भाग्य का मालिक भी वहाँ पर है, तो हर्डल्स आना और भाग्य का भी साथ देना, और अब पिता का भी साथ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए पहले से बेटर होंगी, अच्छी होंगी, लंबी यात्राएँ जो रुकी हुई थी वो भी हो जाएँगी। अगर कोई परेशानी आपको आ रही थी आपके छोटी यात्रा और लंबी यात्रा में, वो दोनों दूर हो जाएँगी। भाग्य का साथ भी मिलेगा, इच्छाएँ भी पूरी होंगी, और उसमें पिता और गुरुओं का आपके बड़ा रोल रह सकता है। इस समय आप उनके ही गाइडेंस के ज़रिए अपने जीवन में ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ओर भी बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है जो जिद मैंने पकड़ ली वो पूरी हो तभी वो जीत है। ये भी हो सकता है कि मुझे समझ में आ जाए कि ये चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं थी, और आप उसको छोड़ें, और आप उस पे फिर काम करें। तो उस चीज़ को छोड़ देना भी एक जीत है। अगर वो हमें समझ आ गया कि हमारे मेरे पिता और गुरु मेरे को समझा रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं हैं, और आप आगे बढ़ें। तो बुध आपके लिए अच्छा। यहाँ पर बुध के बाद फिर 17 तारीख को सूर्यदेव महाराज लियो में चले जाएँगे, यानी कि अपनी ही राशि में एंटर करेंगे। लेकिन लियो में जाना उनका कितना सार्थक होगा, ये आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि आप तो वो लोग हैं जो बिज़नेस, जॉब या प्रोफ़ेशन को लेके मई के बाद से वैसे ही बड़ा बोझ या टेंशन महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब चेंज हो गई होगी, और बहुत सारे लोग करने वाले होंगे। बहुत सारों का रिलोकेशन हो गया होगा, बहुत सारे करना चाहते हैं। शायद अब ये वो समय है, ख़ासकर अगर आप केतु सूर्य की दशा, अंतर्दशा, महादशा में हैं, तो ये अब वो प्रभाव रहेगा। जब ऑफ़िस में और वर्क प्लेस पे आप थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, या फिर बॉसेस की वजह से थोड़ी दिक्कत में नज़र आ रहे हैं, या बॉसेस के साथ ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, और उसी डिटैचमेंट के चलते आप अपना जॉब चेंज करना या बिज़नेस में कुछ चेंजेज़ लाने की आप यहाँ पर सोचेंगे। तो कहीं न कहीं वर्क प्लेस और करियर पे चेंजेज़ यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं।
या फिर वर्क प्लेस करियर या फिर डोमेस्टिक पीस को लेके यहाँ पे चिंतित या थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, या फिर रीलोकेशन की वजह से भी जब बंदा नई जगह जाता है तो वहां भी बंदा नया नया एकदम फील करता है, मन लगता नहीं है, वो स्थिति यहाँ पर आपकी बनती नजर आ रही है। तो इसको रोकने के लिए या इसको कम करने के लिए असर को, आपको अपने बॉसेस के साथ ईगो क्लैश में नहीं आना है, आपको अपने जॉब में भी किसी से ईगो क्लैशेस नहीं रखने हैं, मैं की स्थिति से बाहर निकल के आना है। लीडरशिप का रोल मिल भी जाए तो बड़े हम्बल वे में आपने उसको करना है। यहाँ पे आपकी डिग्निटी, आपका रैंक, आपका पावर, मान-सम्मान, उसको यहाँ पर चैलेंज मिलता नज़र आ रहा है। तो ये आपको मेंटेन करके रखना है कि कैसे एक लो एंगर के साथ, एक अपनी ईगो को साइड पे रखते हुए आपने अपने नेम फेम और अपनी डिग्निटी को यहाँ पर मेंटेन रखना है और अपनी जॉब और अपने बिज़नेस को अच्छा चलते रखना है। ये आपके लिए चुनौती रहेगी, चुनौती से पार पाना है तो गणपति जी को समर्पण करिए, चुनौती आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर 7वें घर का मालिक उठ के 9वें घर में आ गया। यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ कहीं लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा यहाँ पर आपकी निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा और लंबी यात्रा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि 12वें घर का मालिक भी आया है। तो 12वें और 7वें घर का मालिक 9वें घर में आया है, तो लंबी यात्राएँ, विदेश यात्राएँ, हो सकता है परिवार भी साथ में जाएँ, पिताजी भी हो, वाइफ भी हो, यहाँ ऐसा मुझे निश्चित तौर पे दिख रहा है। तो ये तो अच्छी बात है। जाइए, लंबी यात्रा करके आइए और आपके क्योंकि लाइफ पार्टनर के घर का मालिक ही अब 9वें घर में आ गया है, तो वो आपके भाग्य में ग्रो करने के लिए आपको हेल्प करे या अ, उनका पहले प्रोग्राम ना हो, आपका अकेले कहीं जाने का प्रोग्राम हो और वो आपको कहें कि मुझे आप थोड़े आजकल थोड़े ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो, मैं आपके साथ चलती हूँ। या ऐसा करते हैं पहले हम सिद्धिविनायक चलते हैं, शिरडी चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं, बालाजी चलते हैं, उसके बाद हम फिर किसी यात्रा के लिए निकलेंगे। ऐसे प्लान्स आप कर सकते हैं। खर्चे आपके इस समय चैरिटी पे हों जितने ज़्यादा उतने अच्छे हैं क्योंकि चैरिटी के घर के मालिक भी यहाँ हैं, तो आप धार्मिक यात्राओं पे जाना और चैरिटीज़ करना आपके लिए मुख्य तौर पे हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस दोनों के लिए यहाँ पर ये शामिल रहेगा। फिर 30 तारीख को बुद्धदेव महाराज जो हैं, वो चले जाएँगे आपके 10वें घर में। अब यहाँ जो वो एक ऑफ़िस की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें आप अड़चन फ़ील कर रहे थे, वो यहाँ पर अब थोड़ी-सी और आपको फ़ील हो सकती है क्योंकि अड़चन के घर का मालिक यानी अष्टम घर का मालिक भी वहाँ पे आ गया और 11वें घर का मालिक अपने से 12वें होके बैठ गया। तो जितने गेन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी होप्स, विशेज़ आपको लगी हुई थी अपने जॉब, बिज़नेस या प्रोफ़ेशन से, उतनी ही पूरी होती नहीं नज़र आ रही है। कहीं न कहीं आप फँसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, ये 1 महीने भर की बात है। बुध भी मूव करेंगे, सूर्य भी मूव करेंगे, लेकिन फिर भी केतु तो यहाँ पे 1.5 साल बैठने ही बैठने हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, आप लगातार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, योगा, मेडिटेशन और समर्पित होके चलिए। यानी कि या तो बॉसेस के प्रति सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, मालिक जो आप बोलेंगे वही करेंगे। या अपने जॉब या अपने बिज़नेस के प्रति सरेंडर करके चलिए। दूसरा तरीका, प्योर इंटेंट से काम कीजिए और अपने से पहले अपने कस्टमर के विषय में, अपने से पहले अपने जॉब के विषय में आप सोच के चलिए, तब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बेटर होंगी। अदरवाइज़ केतु महाराज परेशानी तो क्रिएट कर ही रहे हैं। और फिर आपके लिए यहाँ पर 28 तारीख को एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस विदाउट एनी परेशानी के हम लेके आ रहे हैं। घर बैठ के 2 घंटे सिर्फ पढ़ना है आपको, वो भी सिर्फ 1 दिन हफ्ते में, संडे के संडे। नवरात्रों के दिनों में क्लासेस शुरू होंगी और आपके लिए अगर पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम। सैजिटेरियस, धनु वालों के लिए अब कहानी ये है कि आपके लिए बुध महाराज जो मार्गी हो रहे हैं 11 अगस्त को, जो सबसे पहला हलचल हो रही है ग्रहों के तौर पे, ये जो मार्गी हो रहे हैं ये आपके अष्टम घर में हो रहे हैं। अष्टम घर में यहाँ पर ये 7वें घर के मालिक होके बैठे हुए थे और 10वें घर के। तो आप कहीं न कहीं अपने जॉब में ऑब्स्टेकल्स फ़ील करना, हर्डल्स फ़ील करना, प्रोफ़ेशनली हर्डल फ़ील करना, बिज़नेस में हर्डल्स फ़ील करना, वो तो आप फ़ील कर रहे थे। शेयर्ड रिसोर्सेज़ में भी हर्डल फ़ील कर रहे थे। इवन ससुराल पक्ष के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं थे। स्पेकुलेशन या सडन गेन्स की जगह सडन लॉसेस की ओर ज़्यादा बढ़ रहे थे। प्रेशर था एक प्रोफ़ेशनल। अब थोड़ा-सा सुलझेगा क्योंकि तीसरे जो राशि है आपकी 7वें घर में है, उसका मालिक यहाँ पर मार्गी हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन 10वें घर के भी हैं। तो एक आपको मैं रेमेडी के तौर पे बताता हूँ, आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़िए। अगर तो आप 8वें घर के प्रोफ़ेशन में ऑलरेडी हैं, फिर तो ठीक है, चलने दीजिए, चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ और बेटर हो जाएँगी। नहीं है, तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ख़ासकर जब तक बुध यहाँ पर बैठे हैं, फिर आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। ये इस समय आपके लिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन इन द फ़ॉर्म ऑफ, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई बिज़नेस है, उसमें ट्रांसफ़ॉर्म लाइए। आप किसी जॉब में हो सकता है आपको रिसर्च डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, आप किसी जॉब में हो सकता है बॉस आपसे चेंजेस चाहता हो, बदल जाओ इस तरीके से, तो बदलिए, यही वो समय है और कोई तरीका नहीं है। हाँ, आपको लाभ ज़रूर होगा क्योंकि बुध यहाँ से बैठ के देखेंगे दूसरे घर को,
तो एकदम से एक अप्रत्याशित लाभ बिज़नेस के ज़रिए या जॉब के ज़रिए मतलब वो होने की संभावना है क्योंकि बुध देख रहे हैं, लेकिन हर्डल्स भी साथ में हैं। और फिर अगस्त 17 को सूर्यदेव महाराज मूव कर जाएँगे आपके 9वें घर में, यानी कि अपनी ही राशि में वहाँ पर जाएँगे, लेकिन उतने प्रसन्न वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका मिलन जो है वो वहाँ केतु महाराज के साथ हो गया। अब यहाँ पर आपके और आपके फादर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फादर की हेल्थ का जो प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर गुरुओं की बात को आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर अगर आप पितरों से रिलेटेड सारी चीज़ें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष भी आ रहा है आगे, वो आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए दिक्कत तो है, प्रॉब्लम तो है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको पितरों के प्रति समर्पित रहना है। आप उनके प्रति जो भी अपना ध्येय बनता है, चाहे वो द्वादशी वाले दिन हो, चाहे वो अमावस्या वाले दिन हो, पंडित जी को दान करना, राशन दे के आना, इस तरह की चीज़ें करना या पितृपक्ष अच्छे तरीके से करना, वो तो अगर आप अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं, तो ये समय भी अच्छा रहेगा। नहीं कर रहे हैं, तो अभी से शुरू कीजिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। केतु पितरों के घर में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, पितरों की कृपा मिल सकती है, लेकिन जो लोग इग्नोर करते हैं और अपनी ही धुन में चले हैं, क्योंकि हमें जो कुछ मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है? पितरों से तो मिल रहा है। आपको कहीं से घर मिला होगा, गाड़ी मिली होगी, माँ-बाप मिले होंगे, सब पूर्वजों की कृपा से मिल रहा है। वो नहीं होते तो हम माँ-बाप नहीं होते, हम भी नहीं होते। वो घर नहीं कमाते तो हम कहाँ रहते? तो उनकी कृपा से आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये ज़रूर आप उनके प्रति धन्यवादी रहें। अदरवाइज़ और थोड़ा-सा पिता की बात को मानिए, गुरु की बात को मानिए, येस करके चलिए, उनके परामर्श से चलिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ फिर आत्मा परेशान, पिता परेशान या पिता की हेल्थ को लेकर यहाँ पर चिंता तो बनी हुई है। फिर यहाँ पर शुक्रदेव महाराज जो हैं, वो भी आ जाएँगे और यहाँ पर शुक्र आएँगे आपके लिए छठे घर के मालिक होके और 11वें घर के मालिक होके। यानी कि विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है। अगर किसी लीगल पचड़े में आप फँसे हुए थे, हो सकता है कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ जाए और आपको लाभ हो जाए। इंश्योरेंस का पैसा आपका फँसा हुआ था, वो आपको मिल जाए, लाभ हो जाए। सोशल नेटवर्क के ज़रिए एकदम लाभ होने की यहाँ पर आपके लिए संभावना रहेगी। तो शुक्र यहाँ पर आपको सडन गेन्स जो हैं, वो बिज़नेस के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए, शत्रुओं के ज़रिए या सोशल नेटवर्क या मित्रों के ज़रिए यहाँ पर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और फिर बुध यहाँ से मूव कर जाएँगे 30 तारीख को और ग्रहण की स्थिति में चले जाएँगे वहाँ पर केतु के साथ। अब ग्रहण तो सूर्य को लगा हुआ है, बुध को नहीं लगा हुआ है। लेकिन देन अगेन बुध पीड़ित तो हैं और बुध आपके लिए मालिक हैं आपके जॉब के घर के। बुध आपके लिए मालिक हैं आपके अ, 7वें घर के, यानी बिज़नेस और जॉब दोनों परेशानी में नज़र आ रही हैं। जो लोग जॉब चेंज करने के विषय में सोच रहे थे, यहाँ पे उनका एक ये मामला फिट हो सकता है, चाहे फ़ॉरेन कंट्री में जॉब करना हो या जॉब चेंज करने का हो, पर उसमें एकदम से जल्दबाज़ी में फ़ैसला नहीं लेना। हो गई मेरी बात, मेरे को वो कॉल कर रहे हैं, आ जाओ। जब तक वो वहाँ से लेटर ना मिल जाए, मेल ना आ जाए, एश्योर्ड ना हो जाए, आपको कदम नहीं उठाना है, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य भी यहाँ पर पीड़ित है, तो बहुत अधिक आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑफ़िस में थोड़ा-सा दिक्कत नज़र आ रही है, फाइट्स नज़र आ रही है, मनमुटाव नज़र आ रहा है, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। उन चीज़ों में सबसे बड़ी आपका संयम और वाणी जो है आपकी, वो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर सब्र रखकर चलना पड़ेगा, तब चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, गणपति जी को ध्याइए और इतनी बाधाएँ जब आएँ, तो फिर अगले महीने गणपति जी भी तो आ ही रहे हैं ना, उनको अपने घर रखिए, फिर विसर्जित कीजिए, सारे विघ्न आपके हर के ले जाएँगे वो। और 28 सितंबर से हम क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए, बेसिक प्लस एडवांस बहुत अफोर्डेबल फीस है, क्लास मिस होने पे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, वो भी आइए। सिर्फ़ आपको 2 घंटे निकालने हैं पूरे हफ्ते में, संडे के संडे। दैट्स इट। मोस्ट वेलकम। कैप्रिकॉन, आपके लिए बुध महाराज आपके सप्तम घर में मार्गी होने जा रहे हैं। बुध छठे घर के मालिक होके वहाँ पे हैं और बुध वहाँ पर आपके लिए भाग्य के मालिक होके हैं। भाग्य का मालिक वक्री से मार्गी हो रहा है, समझ में आता है। क्या मतलब, आप लंबी यात्राओं पे तो जा सकते हैं लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ, गेन्स भी अच्छे होंगे, अच्छा मामला फिट होगा। लेकिन क्योंकि लिटिगेशन का मालिक भी वहाँ पर है, तो वाइफ़ की हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा यहाँ पर सावधान रहना, या लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ थोड़े-से चैलेंजेज़ आप इस समय फेस करने की स्थिति में रह सकते हैं। बिज़नेस के लिए कोई लोन्स लेना चाह रहे थे, नहीं मिल रहे थे, अब वो आपको यहाँ पर मिलते नज़र आएँगे। संवाद जो पहले आपका नहीं हो पा रहा था लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ अच्छी तरह, अब वो खुल के होगा और चीज़ें आपके पक्ष में आएँगी। बस लिटिगेशन में नहीं पड़ना है और दूसरा सेहत को लेके थोड़ा-सा आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ईगो इश्यूज़ को थोड़ा शांत रखिएगा, क्योंकि जब तक सूर्य बैठे हैं, 17 को एक बार सूर्य यहाँ पे मूव कर जाएँगे, चले तो गए वो अपने ही घर में।
अपनी राशि में सूर्य को अष्टमेश का दोष भी नहीं लगता है, लेकिन फँस गए केतु महाराज के साथ। कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। सूर्य आपको कह रहे हैं देखो, मैं तुम्हें सडन गेन तो दिलवा सकता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, मैं आत्मा हूँ और ये मेरी राशि है और यहाँ पर केतु जैसे ट्रांसफॉर्म करने वाले प्लैनेट पहले से बैठे हैं, तो भाई बदलना तो तुम्हें पड़ेगा। यहाँ पर ससुराल पक्ष को लेकर कुछ मनमुटाव होना या इनहेरिटेंस को लेकर कोई दिक्कत होनी, वो तो समझ में आती है। इस समय नो स्पेकुलेशन, नो सडन प्रॉफिट लॉस के पीछे भागने वाली कहानी। सिर्फ इस वक्त मेडिटेशन में आपको बैठना है, कोई पंगा नहीं लेना है, नो रैश ड्राइविंग, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि 8वां घर यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। खासकर अगर आप सूर्य की दशा, अंतर्दशा, महादशा में हैं, तो आध्यात्मिक ध्यान यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। तो ये आप आदित्य हृदय स्तोत्र का लगातार पाठ कीजिए, पिताजी की सेहत का ध्यान रखिए, पिताजी का कहा मान के चलिए, उनके साथ उलझिए मत, मंगल बैठे हैं 9वें घर में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद शुक्र जब मूव कर जाएँगे आपके योगाकार का प्लैनेट केंद्र त्रिकोण के मालिक होके केंद्र में जब आ जाएँगे, और वो भी बुध के साथ, तो बिजनेस में और मुनाफा कमाना, लव मैरिज वालों की लव मैरिज हो जाना, हस्बैंड वाइफ में प्रेम का बढ़ जाना, पार्टनरशिप रिलेशंस का अच्छा होना, बिजनेस और जॉब में दोनों में बढ़ोतरी होना, यानी माला माल आप होने वाले हैं। इसकी चिंता मत कीजिए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी सुधार आएगा, सेहत में भी सुधार आएगा, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। फिर बुध महाराज छठे के मालिक होकर चले गए कहाँ पर? अष्टम घर में। अब यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति तो है, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और कमाल का विपरीत राजयोग बन रहा है। 12वें का मालिक छठे में, छठे का मालिक 8वें में और 8वें का मालिक 8वें में। दुनिया कहेगी ये परेशानी है, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। विपरीत राजयोग यानी अब तक जो आप परिस्थितियां झेलते आ रहे थे, अब तक आपने जो फाइट किया अपने लेवल पे, अब उसके रिजल्ट्स लेने का समय आ गया है। लेकिन रिजल्ट्स लेने के लिए आपको अपने पूर्व की जो वृत्ति है, जो आपका नेचर है, वो नहीं छोड़ना है, समर्पित तो रहना ही रहना है। केतु की तरह आपको सरेंडर तो रहना ही रहना है, वो आपको करके चलना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विदेश से जुड़ना, यहाँ पर विदेश में जॉब होना, यहाँ पर सडनली प्रॉफिट्स होना, विदेश से प्रॉफिट्स होना, बिजनेस से प्रॉफिट होना, भाग्य से प्रॉफिट होना, पिता से प्रॉफिट होना, दुश्मनों से प्रॉफिट होना, कोई आपको रोक नहीं रहा है। विपरीत परिस्थितियां आपने देख ली हैं, अब रिजल्ट का समय है। बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देता हूँ, भगवान करे सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। और फिर उसके बाद एक मनोकामना मेरी ये भी है कि मैं आप लोगों से मिलूं, और वो 28 सितंबर से मुमकिन है। देखिए, जीवन में हम आए हैं और बहुत सारी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, लेकिन जीवन की एक ये पढ़ाई भी है जो एक्चुअली हमें जीना सिखाती है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे अक्सर कहते हैं कि जब से मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा ही हूँ या जुड़ी हूँ, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। मुझे ये सुन के बड़ी खुशी होती है कि किसी ने एस्ट्रोलॉजी को प्रेडिक्शन के टूल के अलावा कुछ और भी समझा, कि ये जीवन में परिवर्तन का टूल भी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ के आपको लाभ हुआ है, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, तो इसे कभी मत छोड़िए। तो आइए, एनरोलमेंट अभी से चल रही है, मिल बैठ के पढ़ेंगे। और कैप्रिकॉर्न वाले तो वैसे दिल से, वैसे तो मेरे 12 के 12 दिल के करीब हैं, पर मैं क्योंकि खुद कैप्रिकॉर्न हूँ, तो मुझे लगता है कि आइए मिल बैठ के बातें होंगी। एक दिन आपको निकालना है, उसमें भी 2 घंटे संडे के। बहुत अफोर्डेबल फीस है और पर्सनल क्लासेस भी सबके लिए अवेलेबल है। कुंभ वालों, ये भी अपने ही हैं, शनिदेव वाले। अब आपके लिए बुध महाराज छठे घर में मार्गी होने जा रहे हैं। बुध आपके लिए पंचम घर के मालिक होके और आपके लिए अष्टम घर के मालिक होके। विपरीत राज्यों की स्थिति तो आपके लिए भी है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर मिक्स सा रिएक्शन है। यानी कि दिमाग जो अब तक ऑफिस में नहीं चल रहा था, सिर्फ एक ईगो वॉर चल रही थी, अब दिमाग भी खूब से चलेगा। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है? चैलेंज है सिर्फ़ बच्चों की हेल्थ को लेके और लव रिलेशनशिप को लेके, उसमें थोड़ी-सी दिक्कतें नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ कोई चैलेंज नहीं है। हो सकता है बच्चे आपके फ़ॉरेन कंट्री में चले जाएँ जॉब करने के लिए, बच्चे आपके कॉम्पिटिशन्स में बैठे हैं, तो वो तो टेस्ट क्लियर कर लेंगे, कॉम्पिटिशन क्लियर कर लेंगे, लेकिन उनकी हेल्थ को लेके सजग रहना पड़ेगा। छुपे हुए शत्रुओं से यहाँ पे थोड़ा-सा आपको सजग रहना पड़ेगा। हालाँकि ये साफ है कि यहाँ पर जब बुध 8वें घर के मालिक होके आएँगे, छुपे हुए शत्रु से तो डेफ़िनेटली आप निजात पा लेंगे, सूर्य वहाँ पर बैठे हैं। आप जितना ज़्यादा ग्रो करते जाएँगे, लोग आपसे जितना ज़्यादा जलेंगे, उतना और ग्रोथ मिलेगी आपको, ये पक्का है। और विदेश जाने की संभावनाएँ और बच्चों से लेके या लव लाइफ़ से रिलेटेड एकदम सडनली खर्चों का बढ़ना, वो भी ऑन कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। फिर सूर्यदेव महाराज शिफ्ट कर जाएँगे 7वें घर में और यहाँ पर केतु महाराज के साथ। अब टेंशन कहाँ क्रिएट हो रही है? टेंशन लव अपने मैरिड लाइफ में क्रिएट हो रही है, पार्टनरशिप में क्रिएट हो रही है, बिजनेस में क्रिएट हो रही है। ईगो इश्यूज, डिटैचमेंट, बहस, यहाँ पर सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। राहु आपको पहले से इल्यूजन में रख रहे हैं, इसलिए चीजें ज्यादा हो रही हैं।
लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर सेवा करता है आप या आप अपने लाइफ पार्टनर की सेवा करते हो या आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो या आत्मिक तौर पे जुड़े हुए हो, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, तो चीज़ें उतनी बदतर नहीं रहेंगी। अदरवाइज़ यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो हैं। यहाँ पर डिटैचमेंट्स, लड़ाइयाँ और मनमुटाव की स्थिति तो है। तो बेहतर है कि एक-दूसरे के प्रति समर्पित होके चलें, एक-दूसरे के विषय में सोचें, अपने विषय में नहीं, केतु है यहाँ पर, अपना नहीं सोचना है। तब तो आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर आत्मा तो परेशान नज़र आ रही है, मन तो चिंतित नज़र आ रहा है, चीज़ें तो डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। तो उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप दोनों जने इकट्ठे बैठ के करें, दोनों जने गणपति जी को धूर्बा चढ़ाएँ, शंकर जी का अभिषेक करें, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। और क्योंकि ये बिज़नेस का भी घर है, तो बिज़नेस पार्टनर्स के साथ भी आपने ट्यूनिंग बना के चलना है। बिज़नेस में भी अगर कोई रुकावटें आ रही हैं, तो ईगो सामने नहीं आने देनी, उन रुकावटों को समझना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ईगो में नहीं रहेंगे, मैं नहीं झुकता, देख लेंगे क्या होगा, आप ही का नुकसान। इस तरह से नहीं करना है। फिर शुक्रदेव महाराज आपके लिए आपके योगा कारक का प्लैनेट हैं, जैसे मकर वालों के लिए ऐसे आपके लिए भी हैं। केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर छठे घर में आ रहे हैं। यहाँ पर मदर और फादर दोनों की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरव्यूज क्लियर कर लेंगे, कॉम्पिटिशन्स क्लियर कर लेंगे, वर्क प्लेस पे चीजें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। लेकिन मदर फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लोन्स आप प्रॉपर्टी के लिए चाह रहे थे वो आपको मिल जाएंगे। लंबी यात्राओं में थोड़ा सा चैलेंज या बाधा दिखाई देती है। यहाँ पर वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा सा फीमेल एम्प्लॉइज़, अगर आप मेल हैं तो उनके साथ बहुत ध्यान से, अगर फीमेल भी हैं तब भी फीमेल एम्प्लॉइज़ के साथ आपको थोड़ा-सा ध्यान से काम करना है, पेश आना है, गलत नहीं बोलना है, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। और क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहाँ से सीधा 12वें घर पे भी जा रही है, तो खर्चे तो मैंने आपको बताए ही हैं कि वो माता-पिता की सेहत को लेके हो, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या लंबी यात्राओं को लेकर हो, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या इस समय अगर आप चैरिटीज़ और सेवा में धन लगाना चाहें, वो भी अच्छी बात है। इस समय विदेश जाने की प्लान भी आप कर सकते हैं, पेरेंट्स को लेके घूम आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद बुध महाराज मूव कर जाएँगे, बोलेंगे आप सँभालिए ये घर, मैं आगे चलता हूँ। आगे पहुँचे तो देखा, ओहो! सूर्य और केतु महाराज यहाँ पर बैठे हैं और मैंने अलग से तड़का लगा दिया आके। यानी कि ये हर्डल्स का एंड तो है। एक स्थिति तो ये बनेगी कि जिनकी लव मैरिज के चांसेस नहीं बन रहे थे, बात करेंगे वो हो जाएगी। दूसरी स्थिति ये बनेगी कि लव मैरिज में काम होता-होता हर्डल आ जाए। शादी में यहाँ पर आपको हर्डल्स नज़र आएँगी। आपकी लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। यहाँ पर अष्टम घर का मालिक यहाँ पर आके ग्रहण में आया है, तो ससुराल पक्ष का इंटरफेरेंस थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। आपको लगेगा यार ये तो हर छोटी-बड़ी बात में, देखिए ये सिर्फ़ समझने की बात है। आप समझो तो माता-पिता, ना समझो तो सास-ससुर। लेकिन इंटरफेरेंस उनका यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव आना, बहस होना और आत्मिक तौर पे परेशान होना, या सडन लॉसेस की वजह से कोई ऐसी परेशानी आ जाए, या थोड़ा-सा डिप्रेस्ड स्टेट में आपका लाइफ पार्टनर हो, या हेल्थ उनकी अच्छी ना हो, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, या बिज़नेस में थोड़ा-सा लोअर डाउन आए, उसकी वजह से आपको दिक्कत लगे। तो इन सब चीज़ों से पार पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का लगातार पाठ करना, गणपति जी को छोड़ना नहीं है, उनके चरण पकड़ लीजिए और विष्णु सहस्त्रनाम लगातार करते रहिए, फिर आपको बाधाएँ उत्पन्न नहीं होंगी। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो बाधा तो वैसे भी नहीं आएगी, 8वें घर के मालिक जो हैं वही सब जगह बाधा क्रिएट कर रहे हैं, तो आइए एस्ट्रोलॉजी पढ़िए। 28 सितंबर यानी नवरात्रों से इतने पावन दिन में शुरू हैं और मिल बैठ के पढ़ेंगे, बेसिक प्लस एडवांस, बहुत नॉमिनल फीस है, अफोर्डेबल है सबके लिए, 2 घंटे सिर्फ आपको निकालने हैं, वो भी संडे के संडे, रोज़ नहीं। स्पाइसेस आपके लिए बुध महाराज आपके पंचम घर में मार्गी होने जा रहे हैं। यानी कि आप भी कुछ लव रिलेशनशिप में इश्यूज तो फील कर रहे थे, बच्चों के साथ भी कुछ इश्यूज तो चल रहे थे, लेकिन अब वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। प्रॉपर्टी मैटर्स में भी अच्छा होगा, लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा होगा, बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छा चलेगा, और अपने परिवार में सुख शांति भी रिस्टोर होगी, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा चलेगा, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, धन भी आएगा, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, चिंता ना करें। फिर सूर्य यहाँ पर आ जाएँगे आपके छठे घर में। कहने को तो सूर्य छठे घर में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन केतु तुम्हारे यहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर वर्क प्लेस पे आपके अब ईगो वॉर्स शुरू होना, या वर्क प्लेस पे मई के महीने से बाद से आपको जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आप फ़ील कर रहे थे, या हेल्थ इश्यूज़ अगर आप फ़ील कर रहे थे, तो उसमें अब सूर्यदेव महाराज भी आके ग्रहण में आ गए, यानी आत्मा भी परेशान नज़र आ रही है। वर्क प्लेस पे परेशानी की दिक्कत है, तो ईगो को शेड कर दीजिए, ईगो को छोड़ दीजिए, तब केतु महाराज आपका यहाँ पे साथ देंगे। हेल्थ इश्यूज़ की बात है तो डिसिप्लिन में आ जाइए। आत्मिक तौर पे शांत रहना चाहते हैं तो योगा मेडिटेशन को निरंतर, क्योंकि यहाँ 12वां घर भी इंक्लूड हो रहा है, एक्सिस 6-12 का बन रहा है, अपने जीवन में उतार लीजिए। सेवा में जितना आप रहेंगे, पिता की सेवा कीजिए, माता की सेवा कीजिए, मंदिर में सेवा कीजिए। जितनी सेवा आप लोग अगले 1 डेढ़ साल करेंगे पाइसेस वालों,
उतनी चीज़ें सुलझती जाएँगी हेल्थ की भी और जॉब की भी, याद रख लीजिएगा। फिर शुक्रदेव महाराज आपके लिए आ जाएँगे आपके पंचम घर में। अब यहाँ पे लव, रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए किसी की मुलाकात हो जाए, सोशल नेटवर्क्स में से किसी की मुलाकात हो जाए आपके साथ और खूब से प्यार आपका जो है परवान चढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप बच्चे हैं तो पढ़ाई में हर्डल्स रह सकती हैं। अगर पहले से लव रिलेशन चल रहा है तो हर्डल्स आने की संभावना भी है क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी शुक्र है। अगर आप स्पेकुलेशन के बिज़नेस में हैं यानी शेयर मार्केट और शेयर ट्रेड में आप काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर लाभ तो होता दिख रहा है थोड़ा-सा, लेकिन उसमें भी अब विवेचना आपको ये करनी पड़ेगी कि नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट्स हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और उन दिनों में चंद्रमा की क्या प्लेसमेंट है, उन दिनों पंचम घर में कौन देख रहा है। पर अमूमन यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाना, स्टार्टअप से धन लाभ होना, बच्चों से धन लाभ होना, लव रिलेशनशिप का मिलना-बिछड़ना दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या रहती है। तो यहाँ पर उसके बाद बुध महाराज मूव कर जाएँगे, बोलेंगे सँभालिए आप पंचम घर ज़रा मैं छठे में घूम के आता हूँ और वहाँ पे देखा तो बाप रे! वहाँ तो सूर्य और केतु पहले ही बैठे हुए हैं और मन की शांति का मालिक यहाँ पे आ गया, लाइफ़ पार्टनर के घर का मालिक यहाँ पे आ गया। तो लाइफ़ पार्टनर से थोड़ी दूरी होना या उनकी हेल्थ को लेके आप थोड़े चिंतित हो या फॉर्मली किसी लिटिगेशन में आप बिज़नेस पार्टनर या लाइफ़ पार्टनर की वजह से एंटर करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको तंग परेशान कर सकती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? बुध, केतु और सूर्य यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं। पीड़ित करने वाले ग्रह एक हैं केतु। तो जितना आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे, जितना आप सेवा करेंगे मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाके, उतनी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपको विदेश से अगर कनेक्शन जुड़ता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है आपका विदेश में जॉब करे या बिज़नेस का आपका विदेश से कनेक्शन जुड़े, तो जोड़ लीजिएगा। आप अगर लोन्स के लिए अप्लाई कर रखा था, घर के लिए, गाड़ी के लिए लेना है, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। इस समय गाड़ी गाड़ी आपको बहुत ध्यान से चलानी है और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेने हैं, वो भी आपको बहुत सचेत होके लेने हैं। वहाँ भी हमने किसी लिटिगेशन में एंटर नहीं करना है। मदर की हेल्थ का भी आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो केतु यहाँ पर बैठे हैं, तो संयम से योगा मेडिटेशन करते हुए रूटीन बना के अगर आप चलेंगे, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में रहेंगी। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, सभी 12 लगन वालों के लिए ये स्थितियाँ बड़ी अच्छी रहें, महीना बहुत अच्छा रहे, साल बहुत अच्छा रहे, सभी मनोकामनाएँ आपकी पूर्ण हों। गणपति जी का ध्यान करना मत भूलिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम तो निरंतर आपके जीवन में चलते रहना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर 28 सितंबर से क्लासेज़ है आपके लिए, आइए उसको ज्वाइन कीजिए, मिल बैठ के बात होंगी, सुलझेंगी हमारी चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को सुलझाती है और आप पढ़ भी पाएँगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका और जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। एनरोलमेंट अभी से चल रही है, क्लासेस नवरात्रों में शुरू हैं। मोस्ट वेलकम। आप बात कीजिए, गरिमा जी आपको सारी डिटेल दे देंगी। इवन जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अगला महीना अब त्योहार क्योंकि शुरू हो चुके हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भी अगले महीने 15 या 16 की है। गणपति जी भी उस महीने के एंड में आएँगे और अगर यहाँ पे केतु कहीं परेशान कर रहे हैं तो गणपति जी उनको साध सकते हैं। तो अपने-अपने घरों में गणपति जी स्थापित करें, उनकी पूजा अर्चना करें और नियम अनुसार जब भी आपको विसर्जन करना है, जिस दिन भी आप करते हैं, वो कीजिए। गणपति जी आपके परिवार के और आपके सारे विघ्न हर लेंगे, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरु।